नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं होस्ट हूँ आपके पसंदीदा शो ये जो है ज़िंदगी की। आज हमारे साथ हैं खुशवीना सिंह और रुबानी कौर, जिनसे हम बात करेंगे कि जब लोग इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट्स जब इंडिया से आते हैं तो उनकी ज़िंदगी किस तरह से इम्पैक्ट होती है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ऊंचा हो और सभी पेरेंट्स कोशिश करते हैं, स्पेशली इंडिया से, कि उनके बच्चों को वो कनाडा जैसे कंट्री में भेजें ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। यहाँ पर जितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब को एनकैश कर सकें। तो उसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आ रहे हैं और मैं इनसे आज इनको मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए कि हम बात शेयर कर सकें कि जब वहाँ से बच्चे आते हैं ग्रेड 12 के बाद तो उनको किस तरह की चेंजेस का सामना करना पड़ता है, किस तरह की एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, ताकि सबके लिए ये इजी हो जानना कि व्हाट टू एक्सपेक्ट जब हम इंडिया से कनाडा आते हैं। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए रुबानी, आप कब आई इंडिया से? मैं 2017 दिसंबर में आई थी इंडिया से। अच्छा। हाँ जी, आफ्टर डूइंग माय 12th ग्रेड फ्रॉम ग्रेड 12 के बाद। और आप कब आई? सेम, मैं एक्चुअली आई थी सितंबर 2019 में आफ्टर ग्रेड 12th। अच्छा, तो दोनों बच्चे ग्रेड 12 के बाद आए हाँ हैं। जी। तो आप कहाँ से हैं इंडिया में? लुधियाना से। आप लुधियाना से हो। तो आपके पेरेंट्स बिजनेस फैमिली है उनकी? हाँ जी, दे आर इनटू डिजाइनिंग बिजनेस। वी अच्छा। हैव फैमिली रन बिजनेस। ठीक है जी। और आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स बोथ दे, माय मम्स अ हाउसवाइफ एंड माय डैड वर्क्स विद एम्बेसी। विद एम्बेसी। Yeah. अच्छा, तो आप कहाँ से हो वैसे इंडिया में? दिल्ली से। दिल्ली से हाँ हो। जी। अच्छा। तो जब आप यहाँ पर आए, आपने क्यों सोचा कि ग्रेड 12 के बाद कनाडा आना चाहिए? मतलब डर नहीं लगा 18 साल की उम्र के बाद एक डिफरेंट कंट्री में आ रहे हो? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? सो बेसिकली जब 12th ग्रेड हो गई, रिजल्ट आ गया, एवरीथिंग, बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि कुछ न्यू होएगा लाइफ में। बट देन हम काफ़ी सारे, लाइक मैं और मेरी मम, हम दोनों बहुत सारे कॉलेजेस देख के आए, लेकिन वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं था। और ऐसा लगता था कि शायद यहाँ से मैं इतनी अच्छी, लाइक जो लोकल कॉलेजेस थे वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी। हाँ जी। तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट गो टू दिल्ली और बॉम्बे, हाँ जी। वहाँ का देखना स्टार्ट करा। बट देन इट वाज लाइक अगर हमने दूर जाना ही है तो मे बी जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर जा रहे थे। हाँ। तो फिर हमने वो अपॉर्चुनिटी को देखना स्टार्ट करा, तो ऑल ऑफ अ सडन ही बन गया यहाँ पे आने का। आई थिंक हाँ कि जी। इंडिया में वो भी बहुत है ना, कंपटीशन बहुत है। Competition किसी बहुत भी है, इवन yeah. ह्यूमैनिटीज कॉलेज में जाने हाँ के जी। लिए कंपटीशन बहुत हाई हाँ है। जी। एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं मालूम है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज लेके अपना फ्यूचर कितना ब्राइट कर सकते हो। हाँ जी। जनरली लोग वहाँ मेडिकल, मैथ, कॉमर्स वगैरह के पीछे जाते हैं। हाँ जी। तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी? व्हाट वाज? अकॉर्डिंग लाइक मेरा भी लास्ट मोमेंट पे ही बना था आने का। सो मेरा लास्ट डे ऑफ एग्जाम था एंड माय डैड इज लाइक, बाहर जाना है तूने पढ़ने के लिए? I'm like, of course, why not? हाँ जी। So then we started, हमने देखा कि कौन सी कंट्री में जाना है, and all of that we landed to Canada कैसे भी, जी। because यहाँ पे देखा मेरी वैसे फैमिली यहाँ पे ज़्यादा है नहीं जी। एज कम्पेयर दूसरी कंट्रीज़ में है। जी। सो मैंने बोला कि मुझे एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना, अगर मैं बाहर जा ही रही हूँ हाँ तो मुझे इंडिपेंडेंट होना है, लाइक जी। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं करना ज़्यादा। जी। तो आई वाज लाइक कनाडा, देन मैंने सोचा कि ज़्यादा अच्छा होएगा जाना। दैट्स सो नाइस, वेरी ब्रेव थिंकिंग। और बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि जब हमें सेल्फ डिस्कवरी करनी है, इंडिपेंडेंस के बारे में जानना है कि वेदर आई कैन रन माई लाइफ ऑन माई ओन, तो वाई नॉट बी एट अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प अवेलेबल ना, जानकर लोगों की ना हो। तो जब आप आई यहाँ पर, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा माहौल मिला आपको कि व्हाट वर द चेंजेस? कुछ शॉकिंग था कि कुछ एक्सपेक्टेड था? कैसे था? शॉकिंग तो एक्चुअली था थोड़ा सा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ से दिल्ली में थोड़ा हाइप अप होएगी, विनिपेग में खासकर। हाँ। बट मुझे पता नहीं था कि लाइक सिटी थोड़ी सी बाहर है, हाँ। आउट ऑफ लाइक सबके लाइट में इतनी आई नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेलोड डाउन है, पीस है। एक्चुअली ये भी अच्छा लगता है, मुझे लगा नहीं था दैट मुझे पीसफुलनेस इतना अच्छा लगेगा, वेरएज दिल्ली में पूरा टाइम ट्रैफिक, शोर एंड पोल्यूशन, एंड आई एम लाइक हाँ, पीसफुल लाइफ इज आल्सो नाइस। और वैसे भी वहाँ पर काफ़ी हैपनिंग है, यू नो, लॉट्स ऑफ क्लब्स एंड मतलब नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। मैंने वो साइड इतना देखा नहीं, बट अभी तक आई एम श्योर हाँ वहाँ पे भी
हाँ काफी हाँ. Yeah. How about you? आपको Uh, कैसा लगा? मैं जब आई थी तो विंटर थी और वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेज थे तो सबसे ज़्यादा शॉक तो मुझे वो लगा था. एंड अदर देन दैट मुझे सिर्फ ये लगा कि अगेन हम कौन सी सिटी से इंडिया से आए हैं, वो थोड़ी ज़्यादा हाइप है थोड़ी सी. हाँ. और ये यहाँ quiet पे है, बिल्कुल quiet quiet लगा. actually. बट एक्चुअली मैंने सेम थिंग, क्योंकि मैं इतनी हम 18 ईयर्स पे तो मैं यहाँ पे आई तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि मुझे यहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है इंडिया से, क्योंकि इट्स क्वाइट एंड मेरे को सारी चीज़ें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी. तो मुझे हाँ. लगा कि अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. तो बेसिकली It was जो shocking जो too. जो बच्चे आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बॉम्बे, हाँ दिल्ली जी. और लुधियाना और या कुछ चंडीगढ़ वगैरह से, तो उनको ये समझना चाहिए कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक वेरी लेड बैक. हाँ, ऐसे लग रहा है yeah. जैसे थोड़ा सा गांव टाइप की फीलिंग आती है. इट इज नॉट दैट. ये ना सोचिए कि आप बिल्कुल टोरंटो में आ गए हो, बड़े मेट्रो में हो और हाँ बड़ी जी. ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट. विनिपेग बहुत क्वाइट और लेड बैक सिटी है, बट ये लेकिन पीसफुलनेस एक्चुअली काफी अच्छी लगती सो है. दैट इज द गुड बहुत पार्ट. अच्छी जनरली लगती आप है. इंसान सोचेगा कि जब टीनेजर आते हैं उनको सिर्फ हैपनिंग एंड एवरीथिंग सो हाई पेस्ड अच्छा लगेगा, बट यू आर एक्चुअली लाइकिंग द पीसफुलनेस एंड द Yeah. काम एटमॉस्फेयर ऑफ Yeah. विनिपेग. Yeah. तो आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि और क्या चेंजेस आई आपकी लाइफ में, क्योंकि इंडिया में हमें सर्वेंट्स और हेल्प बहुत अवेलेबल है. आपके पेरेंट्स भी इवन दे आर ऑलवेज देयर विद यू, ऑलवेज हेल्पिंग यू विद एवरी लिटिल थिंग. आप चीज़ सोचते हैं और आपके सामने हाजिर होती है. तो वो कैसे आपने मैनेज किया? यहाँ तो सब कुछ खुद करना Yeah. पड़ता है. It was bit of a challenge. It is bit of a challenge अभी भी. हाँ जी. क्योंकि आपको काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको परफॉर्म भी करना है, और प्लस अगर आप सोशली इधर उधर नहीं होते हो थोड़ा सा, तो आई थिंक कि थोड़ा सा आप अकेला फील करने लग जाते हो. हाँ. इट वॉज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. जब मैं पहले आई तो आई लिव्ड विद माई रिलेटिव्स और दे वर वेरी नाइस. एंड तो आपका एक वो बन जाता है, लाइक थोड़ा सा सिस्टम सेट हो जाता है आपका. तो धीरे धीरे फिर आई थिंक वो इनिशियल जो मंथ्स हैं, हम अगर किसी के साथ रहते हैं तो आप इतना मिस करते हो फैमिली को, But transition easy हो जाती है. ट्रांजिशन हाँ जी. ईजी हो जाती हाँ है. जी. एंड देन फिर मैं 3-4 मंथ्स के बाद जब अपने आप अपार्टमेंट में मूव हुई विद रूममेट्स, तो वो थोड़ी न्यू लाइफ थी, हाँ. मोर लाइक हॉस्टल लाइफ. हाँ. और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जॉब देखते हो, जॉब मिलती है आपको. तो आई थिंक इट्स बिट ऑफ अ चैलेंज. पर अगर थोड़े दिनों बाद अगर आपका थोड़ा स्केड्यूल हिल जाता है तो आपको लगता है कि आपको वापस जाना है उस स्केड्यूल हाँ जी. में. वो हो जाती है हो चीज. जाती है. Yeah. आई थिंक कि जो चैलेंज जब सामने आता है और आप उसको ओवरकम करते हो ना, उसकी अपनी गुड फीलिंग होती है ना. तो इफ़ यू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मेरे सामने कोई मुश्किल आई है, मैंने उससे हार नहीं मानी, बल्कि मैंने उसको ओवरकम किया है, तो जिन लोगों को वो करने में मजा आता है तो उसके लिए ये Yeah. जगह बहुत अच्छी है. अच्छी है. यहाँ पे हमें अपना लिटरली मम्मी भी खुद बनना पड़ता है, पापा भी खुद बनना पड़ता है. अब कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है कि आपको अपना खुद का फ्रेंड भी बनना पड़ता है, कि खुद समझाओ अपने आप को कि क्या हो रहा है यहाँ पे. एंड इस प्रोसेस में लाइक पता नहीं लगता, बट धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं. ट्रू. यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं देन अगर हम पहले अंदर इंडिया में वापस रहते तो. डोंट यू थिंक getting mature in a good way? Yeah, getting mature in actually a good way, in more Everything happens practical for way, good. है ना? Yes. तो आपके पास तो फैमिली थी, खुशमीना आपके पास तो फैमिली नहीं थी यहाँ right? पे नहीं. तो यहाँ नहीं. आपका कैसे चला फिर? यहाँ पे मोस्टली आई डू हैव अ फ्यू ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, हाँ जी. बट वो इतना मतलब नहीं होता, कनेक्शन जितना होता है. तो वही हो सकता है अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओ. हाँ. दैट इज वन पॉइंट, दैट फ्रेंड्स अच्छे बनाने यहाँ पे. दैट इज ऑल्सो वन डिफिकल्ट पॉइंट के बिकॉज यू कैन नॉट जज एक पर्सन को ऐसे ही देख कर. कई तो- लोगों को तो फ्रेंड्स बनाने में, सबसे पहले फ्रेंड्स Problem बनाने में ही होती है. प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंडशिप कैसे करनी है, किसी के साथ कोई बातचीत कैसे इनिशिएट करनी है, और जज कैसे करना है वेदर इट्स गुड इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ और बैड bad इन्फ्लुएंस. influence. तो अगर बैड इन्फ्लुएंस है तब भी उनके साथ बिल्कुल बिगाड़े बिना धीरे से दूर कैसे आना है. होना है. एंड यहाँ पे अगर आप लाइक कोई अलग से स्टूडेंट आए हो, एक्चुअली फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली होती है यहाँ पे, हाँ. बिकॉज यू कैन नॉट काउंट ऑन एनीवन एल्स हाँ. यहाँ पर. तो फिर वही तो जजमेंटल माइंड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा. आप लोगों के सिर्फ बाहरी पहरावे को देख के मत जज कीजिए कि वो इंसान कैसा है. Yeah. क्या पता कि वो इंसान जो देखने में कुछ थोड़ा शैबी लग रहा है, कुछ ऐसा हाँ है, जी. मे बी टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट इन्फ्लुएंस इन योर person लाइफ, ever, yeah. राइट. तो ओपन माइंडेडनेस होना बहुत जरूरी है. एंड देन यू हैव टू बी विलिंग टू टेक ऑन चैलेंजेस. यू हैव टू नो हाउस होल्ड चोर्स कैसे करने हैं,
कई लोगों को चाय भी नहीं बनानी आती है। आई नो, ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं है। उनमें से एक इंसान हूँ। एंड देन बिकॉज वी लिव टुगेदर, तो हम एक दूसरे की जब मैं बनाती हूँ कुछ तो शी इज लाइक, मुझे घर की याद आ रही थी एंड वो खा लिया। वो तो अच्छा लगता है। या मेरे लिए ये सच्ची मेरी बहुत हेल्प करती है कुक करने में ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा सेशन सिर्फ 15 मिनट का होता है, तो अगले एपिसोड में हम लोग ये ज़रूर बात करेंगे कि घर के जो काम आप कर रहे हैं, हाँ जी। उनको कैसे मैनेज किया, और जॉब्स अगर जब आप ढूंढने गए तो कैसे ढूंढी, फ्रेंड्स कहाँ पर मिलते हैं। अब घर पे आप बैठे हैं तब तो फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे ना, तो फिर हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स, राइट। तो और आपने अपने कोर्स सिलेक्शन में कैसे, हाउ डिड यू हैंडल दैट, उसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। Sure. तो कंटिन्यू करते हैं व्यूअर्स, आगे चलते हुए खुशवीना और रुबानी के साथ। एंड तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन ये जो है ज़िंदगी। Hi, this is Sonu Sood. Just want to wish a lot of wishes for the new launch which is happening on 15th of August. It's called Voice of India. It's in Winnipeg, Canada. Just want to wish the whole team बहुत सारी success and keep rocking always. Love you all and lot of love from all parts of the country, all parts of the world. Have a super year ahead. Love you all. Take care. Happy Independence Day. तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली। जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन है, नी मैं तेरा नाम ले दियां। जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन है, मैं तेरा नाम ले दियां। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ, ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮਜਾਜਣੇ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से खुशवीना और रुबानी के साथ आपके फेवरेट शो ये जो है ज़िंदगी में। हम बातचीत कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं तो कैसी चीज़ें उनको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग लेकर आनी चाहिए, और कैसे चैलेंजेस एक नए कंट्री में आकर, कनाडा में आकर उनको फेस करने पड़ते हैं। तो खुशवीना और रुबानी, आप दोनों का हमारे स्टूडियोज़ में फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हाउस चोर्स आने चाहिए, अगर नहीं है तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप करनी आनी चाहिए राइट पीपल के साथ, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, और फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली बन जाते हैं। इन केस आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट है, यहाँ पर कोई फ्रेंड्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आपकी ट्रांजिशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि ऑब्वियसली जब पेरेंट्स वहाँ से हमें भेजते हैं, खर्चा काफ़ी होता है इन्वॉल्व, तो फिर भी एक हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स को, कुछ आवर्स काम करने की इजाज़त है यहाँ पे। तो जॉब सर्च करना एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ जॉब इन इटसेल्फ, राइट। तो वो जो है वो कैसे
आप जॉब करती हैं कोई? हाँ जी। तो आपने जॉब कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट विद इट? सो इनिशियली तो रेफरेंस से ही हुआ था. सो वन ऑफ माई जब हम यूनिवर्सिटी मैंने जाना स्टार्ट करा तो एक मेरी फ्रेंड बनी थी तो उसने मुझे रेफर करा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एट सबवे इनिशियली. हाँ जी. तो आई थिंक जब हम फूड में चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बनता रहता है. जॉब सर्च फॉर मी इट वाज नॉट रियली डिफिकल्ट क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा जॉब सर्च करना थोड़ी विंटर जाने के बाद तो मिल गई थी जी. फिर उसके बाद टू गो इनटू रिटेल मेरा आइडिया था कि मे बी रिटेल में थोड़ा अच्छा रहेगा फूड हाँ, से. हाँ. तो उसमें आई थिंक इन पर्सन रादर देन गोइंग ऑनलाइन एंड अप्लाइंग मुझे लगा कि इन पर्सन जाते हो तो तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता चलता है अगले बंदे को. हाँ जी. तो वो मुझे लगा कि बहुत हेल्प करा उसने. इन पर्सन रेज्यूमे देने जाना, फॉलो अप करना जी. तो उसने बहुत हेल्प करी. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सबसे पहली बात आपको ये डर नहीं लग रहा था कि या इसमें कोई शेम नहीं महसूस हुई कि मुझे फूड बिजनेस में किसी रेस्टोरेंट में काम करना है? कोई जॉब छोटी नहीं है. यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट, वन थिंग. सेकेंडली आपने कहा कि जब वहाँ से और कनेक्शंस बने और आपको थोड़ी समझ आ गई कि आपकी फिट कहाँ पर होता है, वेयर डू यू फिट बेटर, राइट? तो यू थॉट यू फिट बेटर इन अ रिटेल बिजनेस. तो फिर फ्रेंड्स बने या वॉलंटियर वर्क भी किया आपने? वॉलंटियर वर्क थोड़ा बहुत करा यूनिवर्सिटी के साथ, कल्चरल ग्रुप्स के साथ. हाँ जी. तो देन यू नो उससे कनेक्शंस बने, बेसिकली नेटवर्किंग. एंड देन रेज्यूमे राइटिंग के लिए आपको हेल्प मिली कहीं से? रेज्यूमे राइटिंग के लिए भी हाँ जी. यूनिवर्सिटी में इनिशियली जब हम आते हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो. तो आपको यूजुअली वो कोर्सेज लेने चाहिए जो आपकी लैंग्वेज में थोड़ा हेल्प करते हैं क्योंकि ऑल्दो हम इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे बट यहाँ की इंग्लिश आपको थोड़ी डिफरेंट है. काफ़ी कल्चर डिफरेंट है. तो आई थिंक जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो तुम्हें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं कि आप उसमें से कोई कोर्सेज ले सकते हो इनिशियली. तो रेज्यूमे राइटिंग वन ऑफ द कोर्सेज था जब मैंने करा था. तो वो है करियर प्लानिंग काइंड ऑफ कोर्स होता है. वो हो गया या एकेडमिक राइटिंग हो गया. वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं. तो उससे आपका रेज्यूमे थोड़ा अच्छा बिल्ड हो जाता है. तो अगर किसी ने रेज्यूमे राइटिंग का कोर्स नहीं किया हाँ जी तो फिर वो क्या करे? सो इनिशियली आप अगर सर्च करना स्टार्ट करते हो इंटरनेट पे तो काफ़ी तरह के रेज्यूमे मिल जाते हैं. हाँ तो जी. फिर देन आई थिंक कि गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आपको फ्री रेज्यूमे हेल्प मिल जाती है. हाँ जी. तो फिर उसके बाद ये भी एक बात है कि यहाँ पर आके आपको सिन कार्ड वगैरह बनाना पड़ा होगा, मेडिकल कार्ड. तो वो भी आपने खुद किया? यूनिवर्सिटी की हेल्प मिली कि यू यूज्ड टू गो? क्या होता था? ऑब्वियसली जिनके साथ मैं रही उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में. आई थिंक आपको कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे. इफ नॉट आप सर्विस कनाडा आई थिंक वो बहुत हेल्प करते हैं. आप सर्विस कनाडा जाते हो, उनकी काफ़ी लोकेशंस हैं तो वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत हेल्प करी. इवन रेज्यूमे भी वो आई गेस हेल्प करते हैं बनाने में. हाउ अबाउट यू? आपका कैसे रहा? इनके पास तो फैमिली थी. एक्चुअली वही सर्विस कनाडा में एक्चुअली काफ़ी हेल्प कर देते हैं. वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत इजीली समझा देते हैं एंड इतना डिफ़िकल्ट होता भी नहीं. हमें लगता है कि हाँ हमें इतनी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी. डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना एंड डॉक्यूमेंट्स को सेट करके सही से लगाना, दैट इज़ ऑल्सो वन टास्क बट इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट डिफ़िकल्ट. इट इज़ वेरी ईजी. तो बेसिकली आपको ये भी एक डिफरेंस लगा होगा इंडिया से, हाँ जी, अपने आप करना सब कुछ अपने आप करना है. लेकिन फिर भी हेल्प अवेलेबल है इफ यू आस्क फॉर इट. तो आपको ओपन होना चाहिए हेल्प. यूनिवर्सिटीज आपकी बहुत हेल्प करती हैं. वो आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करके देते हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह. क्योंकि पहले तो जब मैं आई थी तब इनिशियली आपको मैनिटोबा हेल्थ कार्ड मिलता था लेकिन अब प्राइवेट इंश्योरेंसेज है जो यूनिवर्सिटी देती है आपको. हाँ जी, हाँ जी. सो जो सिन नंबर है वो भी आपको यूनिवर्सिटी में प्रॉपर सेशंस होते हैं. जब आप आते हो आपकी इंट्रोडक्शन होती है. जी जी. तो उसमें पता चल जाता है आपको. हमारी यूनिवर्सिटी में तो सिन नंबर का एक्चुअली उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेकर आए थे कि आप यहाँ पे बैठ के अपना सिन नंबर करवा सकते हो. स्टॉल्स. हाँ जी. सो इट वाज ऑन साइट. यूनिवर्सिटीज हियर एक्चुअली हेल्प अ लॉट. हाँ जी. आपकी जॉब सर्च की बातचीत जो चल रही थी, आई थिंक कि कुछ ये भी बात है, कुछ बच्चे जो हैं समटाइम्स हम लोग एक ह्यूमन नेचर है कि हम इजी रास्ता जो आराम से मिल जाए वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं. कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन जॉब सर्च का, या ऑनलाइन जॉब सर्च नहीं, ऑनलाइन जॉब करने का. तो वो काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं मैंने सुना है. सम पीपल फॉल प्रे टू दैट. आपको कुछ सुनने में आया ऐसे? आई हैव हर्ड. मेरी एक फ्रेंड थी तो आगे के आगे किसी का पता चला था कि दे इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो इतनी होती नहीं है. लगता है कि पैसे बन रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कर लेते हैं. इवन आई डोंट हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बट ऐसे मैंने सुना है कि ऑनलाइन करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं और दे फॉल प्रे एक्चुअली. हाँ, तो उनके साथ कुछ बुरा हुआ फिर?
आई थिंक उनका लाइक शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है आपको उसमें करने की, इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो करने जो में, यानी या कि बेसिकली आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो तो नहीं है। investment ऑनलाइन नहीं- नहीं हाँ, करनी नहीं करनी चाहिए, चाहिए। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट मत कीजिए बिकॉज यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी। या यहाँ पे स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली चढ़ा है कि बच्चे कर देते हैं कि लाइक इट्स इजी मनी एंड एवरीथिंग, बट स्टॉक्स में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स आपको उसमें ज्यादा help कर देंगे, although या- they live away, but हाँ, तो वो स्पेकुलेशन में मत जाइए जब तक आपको उसके बारे में पूरी हाँ जी, नॉलेज नहीं that's है। what right? I think, हाँ जी। तो दूसरी बात जो है, ऑनलाइन जब हम बहुत कुछ बिना जाने पहचाने करते हैं तो आइडेंटिटी थेफ्ट का बड़ा चक्कर रहता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो यू मे एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड योर क्रेडिबिलिटी एंड गेट इनटू ट्रबल समटाइम्स। Yeah. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऑनलाइन आप कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, और इजी कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल। मेहनत से किया काम है, जो आराम से चलता है, वही फलता फूलता है और आगे बढ़ता है, हाँ जी। तो दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बैंकिंग के बारे में, आपने बैंकिंग का जिक्र किया, तो इंडिया में तो हम लोगों को इतनी बैंकिंग की नॉलेज नहीं होती, और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में एक जनरल ट्रेंड है कि हम लोग क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते। नहीं करते, नहीं। ये हाँ। मतलब मेरे पेरेंट्स भी ये कहते थे कि पर्स में जितना पैसे है उतने उसके करो। उसी में गुजारा कीजिए, हाँ जी। कैश में ज्यादा हम बिलीव करते हैं। चादर इतनी मत फैलाओ जितने हाँ पैसे नहीं है, वो तो ऐसे कुछ, वो हाँ। कॉन्सेप्ट रखना हाँ चाहिए, जी। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज करने का वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट इन हाँ। इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का होना, स्पेशली 2 गुड क्रेडिट कार्ड्स अगर इंसान रखता है और फॉर 2 गुड ईयर्स एंड उनकी पेमेंट्स टाइम से पे करता है, तो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनती काफी है। अच्छा। और यहाँ पे आपको- क्रेडिट हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, तो आपको इस बारे में मालूम था कुछ, रुबानी? So- या आप खुशबिन, आपको मालूम था इसके बारे में? यहाँ पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे आके पता लगा था। जी। मुझे मतलब लकीली पापा आए थे मेरे साथ यहाँ पर जब मैं आई थी यहाँ पे, तो वो मेरी थोड़ी हेल्प करके गए थे। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिलाया, मुझे अच्छे से बैठ के समझाया कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है, पेमेंट टाइम पे करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, जी। कि क्रेडिट हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर चीज़ पे चेक होता है, क्रेडिट हिस्ट्री पे आपकी पूरी लाइफ बेस्ड होती है। जी। एंड यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, जी। एंड उस टाइम पे हेल्प करेगा। तो या yes. एंड आल्सो अदर थिंग्स टू, मतलब इवन क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए क्रेडिट कार्ड हाँ का जी। होना जरूरी है। आपको कैसे रहा, पता लगा कुछ? सो जब मैं इनिशियली लाइक हम जब इंडिया में होते हैं तो हम नहीं यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड, बच्चे तो स्पेशली, क्योंकि आप पेरेंट्स का मनी होता है, राइट? आप कैसे तुम फिर नहीं यूज कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड तो नहीं था इंडिया में, लेकिन एक चीज जरूर थी जो अपनी फैमिली से सीखने को मिली थी कि अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आप एक्चुअली ग्रो करते हो। क्योंकि यू एम एट, अगर आपने क्रेडिट लिया हुआ है सपोज $100 का, तो आपको एटलीस्ट ये है कि मैंने क्रेडिट लिया हुआ है, मैंने वो उतारना है, सो यू विल वर्क, है ना? दैट्स द थिंग। बट द थिंग इज आई थिंक ये चीज़ काफ़ी लैक करती है, और मुझे लगता है जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी क्रेडिट कार्ड के बारे में, बैंकिंग के बारे में, आई थिंक वो उससे मेरे को थोड़ी कम थी, क्योंकि मैं ऑल बाय माई सेल्फ थी यहाँ पे। तो आई थिंक वो थोड़ी सी नॉलेज हमें इंडिया से आने से पहले, आई थिंक हमारे पेरेंट्स या जो भी कोई गुड रिसोर्स है वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पे कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाता, नॉट इवन बैंक में इतनी अच्छी तरह से नहीं। तो वो आई थिंक पेरेंट्स जो दे सकते हैं नॉलेज, वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक्चुअली फाइनेंशियल एजुकेशन होना इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। क्योंकि शुरुआत से, जैसे 18 साल के आप होते हैं, उसके बाद से आपको आपकी बेसिकली यू आर एडल्ट, एंड उस तब से आपको अगर ध्यान रखेंगे तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू, मैं ज़रूर इस बारे में भी सोचूंगी कि अगर हम इस शो में कभी कुछ बैंकर्स को लेके आ सकें टू हेल्प आउट के भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए और कैसे उसको ग्रो किया जाए, दैट विल बी ऑफ हेल्प टू पीपल। हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी, या जैसे भी आप चलते हो अकेले और आपके पास पैसा तो आ जाता है, अगर मैनेज करने नहीं आता तो फिर दैट्स रियली बैड, क्योंकि आप अकाउंटेबल नहीं होते, आपके पेरेंट्स चेक करने के लिए नहीं है, लेकिन दे नो आप अर्न करे, पर उनको नहीं पता आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी कि उनको एक लाइक देयर आर सम हु वर्क, देयर आर सम हु डोंट, जो नहीं करते, उन जिनके पास जैसे ही पैसा आता है नेक्स्ट डे सारा
ख़त्म कर देते हैं, हाँ। दे स्पेंड इट ऑल एंड देन फिर वो ट्रबल में आ जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये भी होता है कि हाँ हम बाहर आ गए हैं, कनाडा आ गए हाँ हैं, जी। तो हमारे पास टॉप का फ़ोन होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, बिकॉज स्टेटस सिंबल्स बन जाते हैं बड़ी हाँ जल्दी। जी। तो आपका ध्यान जो है, फोकस जो है एजुकेशन से हटकर शो ऑफ में पड़ जाता है एक्चुअली, राइट? या तो बहुत एंड लोगों यहाँ का, पे हाँ। एक्चुअली शो ऑफ का होता भी है कि हमें दिखाना है कि हम आगे हैं हाँ, एवरीथिंग, बट ज़रूरी होता है ये जानना कि हर बारी ज़रूरी नहीं है कि हम शो ऑफ करें। तो आपने ये जो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया वो ये है कि हमारे बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स जो है ना उनको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कनाडा में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं या दुनिया में कहीं पे भी हैं। जो आपको बेसिक चीज़ें आपके पेरेंट्स ने सिखाई हैं, जो हम सीखते आ रहे हैं, हमारी सभ्यता में ऑलरेडी एम्बेडेड हैं, उनको लेवरेज कीजिए, उनको मत छोड़िए, उन पे ग्राउंडेड रहिए। आप जाते जाते हमसे कुछ और बात, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया से आना चाहते हैं कनाडा? एनीबडी, डू यू थिंक यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू टेल देम? आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम न्यू कल्चर में आ जाते हैं, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें दूसरों की कल्चरल आइडेंटिटी को या Accept एज अ भी होल करना आइडेंटिटी को उनकी एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक फ्रेंड्स बनाने, जैसे आपने बोला था, वो ज़रूरी हैं, बट यू नो आप फ्रेंड्स देख के बनाओ। जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे आके यूजुअली लाइक हमारे साथ वाले भी होते हैं, दे फॉल प्रे टू ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए लाइफ हाँ में। जी। तो चूज़ योर कंपनी वाइजली यहाँ पे आके, एंड मेक श्योर आपका कोई ऐसा बंदा है आपकी लाइफ में जो आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक कर रहा है कि आप सही हो। मे बी वो बड़ा है आपसे, छोटा है, जैसा मर्जी है, रिस्पॉन्सिबल बंदा। हाँ। आई थिंक वो लिंक अप आपको करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। बाकी लाइफ इज़ प्रिटी गुड, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो feel जो आप खुद करते हैं। अपने लिए अर्न करते हो। हाँ। और अगर आप इतने लकी हो कि आपकी फैमिली आपको यहाँ पे भेज रही है, तो मेक श्योर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपकी फैमिली इज काउंटिंग ऑन यू। Oh, yes, so nice. जस्ट दैट। Yeah, that's Yeah. so important. और आप क्या एंड वही के काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे जो आते हैं बाहर की सोच कर कि हम बाहर जाएंगे, अब कोई रोकने वाला नहीं है एंड एवरीथिंग। एंड मैंने आई जस्ट वांट टू से दैट इज़ देयर इज़ दिस पॉइंट कि कोई रोकने वाला नहीं है एंड एवरीथिंग, यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट देन जो करना है समझदारी से करना है और अपनी पढ़ाई, बिकॉज वो मेन चीज़ है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। Very मज़े करने हैं करो, बट पढ़ाई साइड बाय साइड चलनी चाहिए और अच्छी। हाँ, और ये Yeah. भी नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप ने पैसा हाँ जी। आसानी से नहीं नहीं बनता बनता। है, और Yeah. पैसा जो इन्होंने इम्पोर्टेंट एसेट्स अपने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इतने लकी हैं, आप यहाँ पहुँच गए हैं, हाँ तो जी। उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, मेक इट वर्थ फॉर दैम Yeah. एंड फॉर योरसेल्फ। अपॉर्चुनिटी दी है तो परफेक्ट तरीके से लेनी चाहिए। That's so nice of you to share all your views with us. Thank you. और आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच Thank you. खुशवीना, Thank you and so thank you much so to much you. रुबानी। Thank you so much. And viewers, अगर आपके पास कोई questions हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपको हमारा शो कैसा लगा अपना हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक्स। थैंक यू।